गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि पेपर एनालिसिस से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। नीट का जो पेपर आया है आज 5 तारीख को, 5 मई को जो एग्जाम हुआ है, तो पूरा बायोलॉजी पेपर एनालिसिस हम लोग देखते हैं, विथ आंसर के साथ हम लोग देखेंगे। बच्चों, यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है 101 में जो आपको दिख रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेसिथिन। क्वेश्चन में यहाँ जो आपको बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि लेसिथिन के बारे में। लेसिथिन जो एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लिविंग टिश्यू में, ये किसका एग्जाम्पल है? तो लेसिथिन क्या हो जाता है? फास्फोलिपिड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको बायोमोलिकुल्स में। मैंने बताया था कि फास्फोलिपिड का अच्छा एग्जाम्पल होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि डार्क रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जो फोटोसिंथेसिस का, जो डार्क रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट आपको होता है? तो देखो, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट हम लोग को चाहिए नहीं। क्लोरोफिल लाइट को कैप्चर करता है, तो ये भी हम लोग को नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग को क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, क्योंकि डार्क रिएक्शन में ही क्या बनता है, हम लोग ग्लूकोज बनने की बात करते हैं। एटीपी भी चाहिए होता है, और NADPH भी चाहिए होता है। तो अब आंसर मैच कराओ सी डी और ई। सी डी और ई की जो बात करें, ये किस में आएगा? तो जो आपको दिख रहा है तीसरा नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर में क्या आएगा आपको? सी डी, और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ई, ये तो आंसर क्या जाएगा इसमें? थर्ड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जो बात करें, स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। देखो, स्पेंडल फाइबर जो है, जैसे हम लोग जो क्रोमोसोम की बात करते हैं, इस तरह से क्रोमोसोम होता है, और यहाँ सेंट्रोमियर होता है, और इसी जगह बताया गया था आप लोग को काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से कब अटैच होता है? तो इधर जो सेंट्रोमियर इधर जो रहेगा, ये भी ना स्पेंडल फाइबर बनाएगा। तो कब बनाएगा बच्चों? तो मेटाफेज स्टेज में बनाता है। तो वही आंसर क्या चला जाएगा? मेटाफेज स्टेज चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 104, फॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो बुलिफॉर्म सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लिप्स इन मोनोकॉट। बुलिफॉर्म किस में मिलेगा? मोनोकॉट में मिलता है। और ये क्या होता है? इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लिप्स इन मोनोकॉट। ये आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका डायग्राम से क्वेश्चन है। ये डायग्राम से बोल रहा है, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थीन आउटर वॉल एंड हाईली थिक इनर वॉल। देखो, ये जो होता है, यही गार्ड सेल के बारे में हम लोग बात किए थे, अगर आपको याद हो। तो इधर गार्ड सेल होता है ये पूरा। तो इसमें टाइकोट में बताया गया था किडनी शेप का गार्ड सेल होता है, और उसका अंदर होता है थिक, और बाहर क्या होता है? थिक। तो आंसर जो यहाँ पे है, तो सी वाला जाएगा, जो कि क्या है, गार्ड सेल की हम लोग बात करते हैं। तो पहला आंसर चला जाएगा यहाँ पे। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे इसी में, 106 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। तो उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट इज द फैट ऑफ ए पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन्स ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर इनटू ए एलियन ऑर्गेनिज्म। नहीं, तो ये किसके बारे में पूछ रहा है? DNA। तो यहाँ पे पूछ रहा है DNA के बारे में आपको बच्चों, कि यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फैट ऑफ ए पीस ऑफ DNA, नहीं, DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। तो अब आंसर क्या आ जाएगा इसमें? द पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी ऑफ द सेल। तो ये आंसर तो जाना वाला नहीं है। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, ये सही है आपका। और नेक्स्ट जो हम लोग आ गया है, तो इसमें देखो, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड along with the host DNA, ये भी सही है। डी नंबर में बोला था एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ये गलत है। ई में बोला है इट्स एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो रेप्लिकेट तो एबिलिटी तो होता ही है, नहीं, तो रेप्लिकेट एबिलिटी है। तो यहाँ पे जरा सा गौर करो, कौन कौन सा BC और ई अगर है, तो BCE। तो BC तो आपको दिख रहा है किसमें? 3 नंबर में, ये दिया ही नहीं है इसमें। तो 3 नंबर आंसर चला जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
किससे रिलेटेड है? बीटी टॉक्सिन से। बीटी कॉटन जो आपको पढ़ाया गया था बायोटेक्नोलॉजी में, उसी से रिलेटेड है। स्टेटमेंट बोल रहा है बीटी टॉक्सिन के बारे में, आर इंसेक्ट ग्रुप स्पीसीज एंड कोडेड बाय जीन, क्राई जीन के बारे में बता रहा है। क्राइन नहीं है, एसी जीन यहाँ पे बोल रहा है कोडेड है। तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका ट्रू लग रहा है, ये तो ट्रू है। लेकिन हम लोग जो सेकंड इसका जो स्टेटमेंट देखते हैं, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एंड inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin get converted into the active form due to the acidic नहीं alkaline pH of insect होगा। यहाँ पे गलती कर गया, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट यहाँ गलती हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज, आंसर जाएगा थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, तो ये तो डायरेक्ट है IUCN। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो सारा जो रिकॉर्ड रखता है, तो रिकॉर्ड कौन रखता है? IUCN ही रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका मेडिकल एग्जाम में 2024 में जो पूछा गया, बोल रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेसिग्नेटेड टू फॉर्म रूट। रूट कौन बना रहा है व्हेन द सीड जर्मिनेट? तो देखो, ये तो प्लूमूल है, लेकिन रूट नीचे वाला ये वाला पार्ट बनाएगा, तो आंसर क्या चला जाएगा? इसमें सी चला जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैचिंग वाला दिया हुआ है, तो मैचिंग में बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड को आपको यहाँ पे क्या करवाना है? मैच करवाना है। पहला और दूसरा जो लिस्ट फर्स्ट में है और जो लिस्ट सेकेंड में। तो यहाँ पे जो है क्लोस्ट्रिडियम विट्रियोलाइकम जो यहाँ पे बोल रहा है, तो ये विट्रिक एसिड से रिलेटेड हो जाएगा। तो पहला का आंसर ए का हम लोग देखें तो शॉर्ट चला गया। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो यहाँ पे बता रहा है वो ईस्ट के बारे में बता रहा है, और इथेनॉल प्रोडक्शन में ये यूज हो जाएगा। नहीं, ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम, यहाँ पे जो बोल रहा है ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम, तो ये किसमें चला जाएगा? साइक्लोएस्पोरिन, ये चला जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो रेस्ट बच गया, तो आंसर क्या चला जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो यहाँ पे है स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब मैच करवा लीजिए, आंसर क्या चला जाएगा इसमें बच्चों? ये आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स कलोरा एंड एंडोसियम विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरी। या यूं कहिए कि गैनेसियम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फ्लावर को आइडेंटिफाई करने आपको बोल रहा है कि यहाँ ए और बी, ए और बी। तो ए क्या है? तो ए में जो गौर से देखो, ये क्या है? ये गैनेसियम है और ये अंदर धसा हुआ है, और इसके चारों साइड से सारा कहानी बना हुआ है। तो ये जो होता है, ये कैसा वाला है? पेरी कैनस। ये कैसा कंडीशन है? ये कंडीशन है पेरी कैनस कंडीशन यहाँ पे है। ये वाला जो हम लोग कंडीशन की बात करेंगे बच्चों, पेरी कैनस कंडीशन है। और ये क्या है? इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे, तो इसमें भी क्या हो गया? ये इस तरह से अंदर धसा हुआ है, इसमें भी ये क्या हो गया? ये अंदर धसा हुआ है। तो आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो यहाँ पे हाफ वाला अगर रहेगा तो हाफ वाला आंसर चला जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इपीगैनस ए तो होगा नहीं, हाइपोगैनस होगा नहीं, या तो 3 या नहीं तो 4 आंसर यहाँ जाना है। और यहाँ पे बी में दिया हुआ है इपीगैनस, तो ये इपीगैनस भी नहीं है बच्चों, इपीगैनस भी नहीं है, तो ये आंसर पेरीगैनस वाला ही चला जाएगा। 4 आंसर चला जाएगा इसमें। नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना था। क्वेश्चन अच्छा है ये, फिगर से, एनसीईआरटी का फिगर से दिया हुआ है डायरेक्ट। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 जो देख रहे हैं हम लोग 112, तो उसमें बता रहा है ऑक्सिन, ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर टू प्रिवेंट वीड फ्री यहाँ पे लॉन्स बट नो डैमेज इज काउज टू ग्रास एज ऑक्सिन। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, तो ऑक्सिन, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर टू प्रिपेयर द वीड फ्री लॉन। वीड फ्री लॉन बनाना है, बट नो डैमेज इज काउज बाय काउज टू ग्रास एज ऑक्सिन। तो क्यों नहीं होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रमोट द एपिकल डोमिनेंसी, प्रमोट एक्सीजन ऑफ द मैच्योर लीफ ओनली, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट, यही आंसर जाएगा।
ये तीसरा नंबर आंसर इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें यहाँ पे है, ए पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विथ ए रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट। पिंक को किससे क्रॉस करवा दिया है आपको? रेड से। व्हाट विल बी द फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी। तो पिंक, अगर आपको याद हो तो ये कोडोमिनेंस का केस हो गया, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, स्नैपड्रैगन की बात कर रहा है। जैसे मैंने याद कीजिए बताया था इस तरह से आपको कि यहाँ पे जो आपको बोल रहा है पिंक फ्लावर है, तो मैंने बताया था कैपिटल आर, ये मान लो कि रेड है, और इसको क्रॉस करा दो स्मॉल आर जो कि व्हाइट है। दोनों का पहले गैमेट बनेगा, तो इसका गैमेट जो बनेगा तो कैपिटल आर बन जाएगा, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल आर बन जाएगा, और ये दोनों जब मिलता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर यही हो जाता है पिंक। और इसका क्रॉस किससे करवा रहा है? पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन, यहाँ पे फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस विथ रेड फ्लावर, तो इसको क्रॉस करवा दे रहा है इससे, और एक्सपेक्टेड प्रोजेनी पूछ रहा है। तो रेड से कराएगा तो कैपिटल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, आउट क्रॉस की बात कर रहा है। और आउट क्रॉस जहां पे होगा तो सारा फ्लावर ही क्या हो जाएगा? रेड का है, कि इसमें सारा ऑल डोमिनेंट आ जाएगा। आप बना के भी इसको देख सकते हो। इसका गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल आर, और इसका गैमेट बनाएंगे तो दो गो आर होगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। अब ये दोनों जब आएगा, ये तो हम हो जाएगा रेड वाला कंडीशन हो जाएगा कैपिटल आर, और ये दोनों क्या हो जाएगा? हेटेरो हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन क्या होगा? रेड। आंसर खोजिए रेड। सेकेंड है रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट, सॉरी ये रेड और पिंक आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रेड, और ये क्या हो जाएगा? पिंक। दोनों रेड नहीं होगा, रेड और पिंक, तो यही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देखोगे 114 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिएशन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। नहीं, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम होता ही है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये आंसर, यही आंसर जाएगा। नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड आंसर। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। जो लैक्टोज है प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो परमीएज, ये किसका है? लैकोप्रोन का है, लैकोप्रोन में जेड वाई ए जीन के बारे में बताया था, जेड वाई और ए याद होगा, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई ट्रांसएसिटाइलेज, और ए परमीएज जीन जो परमेबिलिटी की बात करता है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है। नेक्स्ट बोल रहा है इन ए प्लांट ब्लैक सीड कलर, तो ब्लैक सीड में होम हो जाएगा, सेट हो जाएगा, दोनों दिया है, इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर, ये दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस। नहीं, इसमें क्रॉस करने बोल रहा है कि कौन सा जीनोटाइप से हम लोग क्रॉस कराएंगे हम लोग को, लेकिन जीनोटाइप कौन सा बोल रहा है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड चाहिए। तो देखो यहाँ पे ब्लैक सीड कलर का जो दिया हुआ है, या तो कैपिटल बी या नहीं तो कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये बोला कि डोमिनेंट है किसके ऊपर? ओवर व्हाइट, और व्हाइट सीड का ये दिया हुआ है, व्हाइट सीड का ये दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल बी क्रॉस। तो रिसेसिव वाले से क्रॉस करवा दीजिए, सेकेंड आंसर जाएगा। नहीं, नेक्स्ट आइए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। 117 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ आपका। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड। स्टेटमेंट वन क्या हो गया? पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों लिविंग होता है, तो यही फॉल्स हो गया। नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंट ऑफ जाइलम वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, बस आंसर क्या चला जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड टू एवरी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। देखो क्या बोला, एवरी मॉलिक्यूल बोला। T3 साइकिल में आप लोग को पता है एसिमिलेटरी पावर बताया हुआ आपको, 18 एटीपी लगता है प्लस 12 एनएडीपीएच लगता है। लेकिन किसके लिए? 6 के लिए, 6 मॉलिक्यूल के लिए। क्या है कि कार्बन, हम लोग जो ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6, और यहाँ एक कार्बन की बात कर रहा है, तो 6 से भागा दे दीजिए। 6 से जैसे इसमें भागा देंगे तो 3 और 2 वाला आंसर चला जाएगा, 3 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
3 मॉलिक्यूल एटीपी, 2 मॉलिक्यूल एनएडीपीएच, ये आंसर चला जाएगा। सॉरी। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो, द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट in DNA is defined primarily by the 3 regions in DNA, and these are with respect to upstream and downstream। नहीं, तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो यहाँ से इनिशिएट होगा, बीच में चलेगा और फिर लास्ट में टर्मिनेट करेगा। तो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर जीन की ये बात कर रहा है। प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस भी काउंट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सब में जो होता है ज्यादा स्पीसीज मिलता है, आखिर क्यों? उसका रीजन क्या क्या है? नहीं, तो उसका रीजन में हम लोग जो देखेंगे, तो पहला बोला है ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड रिमेन रेमिनेंट रिलेटिवली undisturbed for the millions of years, hence more time was available for species diversity। सही है। ट्रॉपिकल environments are more seasonal। नहीं, मोर सीजनल वाला कहानी गड़बड़ा जाएगा। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिकल, लाइट अच्छा खासा आता है। कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट्स नीच स्पेशलाइजेशन, ये भी ठीक है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, चूज द करेक्ट। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ये भी। तो आंसर क्या चला गया? बी छोड़ के सब, ए सी डी ई, ये आंसर पाला जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फार्मूला वाला दे दिया, द इक्वेशन ऑफ, नहीं, लॉजिस्टिक कर्व का यहाँ पे जो बात कर रहा है उसका आपको पूछ रहा है इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन, और यहाँ फिर क्या बोला, k माइनस एन बाय के। ये जो आपको बता रहा है, तो ये k, यहाँ पे k किसको इंडिकेट करता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल का, जब मैंने पढ़ाया था तो बताया भी था, कैरिंग कैपेसिटी होता है ये। इनहिबिशन ऑफ, यहाँ पे सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। तो ये किसका है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे किसको एक्सप्लेन किया गया है। स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड निकालो। मेंडल्स लॉ की बात कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहा है। बोल रहा आउट ऑफ वन पेयर ऑफ द फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। सही है। Allele do not show any expression and both the characters appears as such in F2 generation। सही है। Factor occurs in pair in normal diploid plant, ये भी सही है। The discrete unit controlling a particular characteristic is called, नहीं, यहाँ पे जो बोल रहा है डिस्क्रिएट यूनिट की जो बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एलिल डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन इन बोथ कैरेक्टर अपेयर, नहीं नहीं, ये गड़बड़ है। तो ए सी, ये दो तो सही है। और वैसे तो आंसर हम लोग इसी से सोच सकते हैं, ए और सी आंसर जाएगा साथ में। अगर ऑप्शन देखिए तो ए सी वाला तो यही है, लेकिन फिर भी आगे पढ़ते हैं हम लोग। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग दिस पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। सी सही है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड। सही है, तो यही आंसर चला गया सेकंड। अब देखो 124 जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये मैचिंग से दिया हुआ, नहीं, सेल बायोलॉजी से का क्वेश्चन है ये यहाँ पे, और उसका मैचिंग यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से करेक्ट खोजना है। अब आपका यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस क्या है? तो न्यूक्लियोलस क्या करता है बच्चों, पढ़िए। साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ये है ग्लाइकोलिपिड पहला। यहाँ चलो न्यूक्लियोलस ये आ जाएगा। साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, आरआरएनए यहीं पे बनता है क्योंकि राइबोसोम का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। सेंट्रियोल, यहाँ पे जो बी दिया हुआ आपका, सेंट्रियोल की जो बात करता है, तो ये ऑर्गेनाइज, इसमें जो हम लोग बात करें कार्टविल लाइक का स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल का। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर बोले तो 9+0 अरेंजमेंट की ये बात कर रहा है। नहीं, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिक का कहानी है। तो ल्यूकोप्लास्ट में जो यहाँ पे बता रहा है आपको,
ये क्या स्टोर करेगा? न्यूट्रिएंट स्टोर। वैसे भी लिकोप्लास्ट का काम स्टोर ही है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट स्टोर बोल रहा है। और गोल्गी apparatus टाइप फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। आपको पता है कि गोल्जी यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन का काम करता है। ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन का काम गोल्जी करता है। तो आंसर ये चला कि आप मैच करा लो। तो पहला का तीसरा होगा, टी का दूसरा, पहला तीसरा। पहला तीसरा ये दोनों तो वैसे भी नहीं जाएगा। पहला तीसरा, तीसरा बी का दूसरा, तो ये भी आंसर नहीं जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर चला जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 125 की मैं बात करने जा रहा हूँ। बोल रहा है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट का सेट को आइडेंटिफाई करना है आपको। तो स्टेटमेंट देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा आपको यहाँ पे मौजूद है। चलिए देखिए, द फ्लावर ऑफ बेलिस्नेरिया आर कलरफुल, गलती हो गया। एंड प्रोड्यूस वाट, एंड प्रोड्यूस नेक्टर, ये गड़बड़ा गया यहाँ पे। आंसर ये इसका नहीं। नेक्स्ट देखिए, द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बात सही है। विंड पॉलिनेशन ये सबसे होता है, यानी तो कीट के द्वारा होगा। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीटिंग, ये भी सही है, क्योंकि भारी ना हो जाए। अगर भीग जाएगा तो वो भारी हो जाएगा, तो डूब जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, तो पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। pollen grain of some hydrophytes are long and ribbon like, ये भी सही है। in some hydrophytes the pollen grains are carried passively inside water, ये भी सही है। तो बी सी डी ई, देखो किसमें बी सी डी, चौथा। आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, मैचिंग से क्वेश्चन दिया हुआ आपका, मैचिंग। यहाँ दो लिस्ट दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैच करना है। तो राइजोपस, यहाँ पे जो है आपको मैच करना है। तो राइजोपस किससे है? तो ये आपको डिजीज प्लांट वाले से दिया है, ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, नहीं तो ब्रेड मॉल्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे फिर बी इट्स टेलेगो जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये स्मट फंगस के नाम से भी जाना जाता है, पक्सिनिया। पक्सिनिया, तो पक्सिनिया क्या हो जाता है यहाँ पे जो हम लोग बात करें? ठीक है, सी और डी बच गया ना, तो पक्सिनिया, तो ये चौथा हो जाएगा। रस्ट फंगस, एग्रिकस, ये तो मशरूम फंगस में चला जाता है। तो आंसर देख लो, पहला का तीसरा, तो पहला का तीसरा, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। पहला का तीसरा, या तो पहला नहीं तो तीसरा आंसर जाने वाला है, और दूसरा का दूसरा, ये भी सही है। बस यहाँ पे तीसरा का चौथा होना चाहिए, तो आंसर जाएगा ये गड़बड़ा गया। नहीं, तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? 127 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे बोल रहा है हिंद सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए। हिंद सेकेंड सेक्शन इंजाइम का क्वेश्चन है। डीएनए एट अ पार्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ। तो हिंद सेकेंड, ये 6 बेस होगा। मैंने याद कीजिए, मैंने इसको पढ़ाया था तो डायरेक्ट बताया भी था, हिंद, हिंद से हिंदुस्तान याद रखना है। हिंदुस्तान वाले आदमी आग लगा दिया, तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे सीक्वेंस जो है आग, मैंने बोला था आग याद रखिए, AAG। तो इसी का अगर हम पेलिंड्रोम बनाए तो क्या हो जाएगा? TTT। और इधर जो हम करें 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और इधर हो जाएगा 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम। तो TTCGAA। तो कितना है इसमें? सिर्फ आपसे पूछ रहा है सीक्वेंस, कितना सीक्वेंस का होगा? तो आंसर क्या चला जाएगा? 6 बेस पेयर का है। 6 बेस पेयर का गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो यही चीज आपको याद रखना था। 128 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल कौन है? तो धतूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है फ्लावर का बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, 129 वाला बात करेंगे। टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द threatened species are taken out from their natural habitat and placed in taken out, यहाँ से निकाला, देखो कीवर्ड है from their natural habit, natural habit से निकाल दिया, and placed in a special sitting where they can be protected and given species called, देखो इसको बाहर निकाल दिया गया है, और जैसे बाहर निकाल के दूसरे जगह करवाएगा कंजर्वेशन, तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंतर्गत आ गया। इन सीटू होता अगर वहीं पे करवा देते तब, इसको इक सीटू भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इक सीटू कंजर्वेशन भी हम लोग इसको
बोल सकते हैं बच्चों, तो EXC2 भी बोल सकते हैं। 129 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट जो देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन का जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है और बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। और उसी में बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट दिया हुआ, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। नहीं, तो लेप्टोटीन स्टेज में बोल रहा है कि क्रोमोसोम दिखने लगता है। तो देखो, लेप्टोटीन यहाँ पे क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल, धीरे धीरे विजिबल होने लगेगा ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला देखिए, ऐसे तो विजिबिलिटी दिखने लग जाएगा, बट मेटाफेज में जाके ये सही दिखता है और लेप्टोटीन प्रोफेज का है, लेप्टोटीन प्रोफेज का है। अच्छा, हम लोग इसको सेकंड स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं फिर। तो सेकंड स्टेटमेंट में द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय resolutions of synaptonymal complex in the light of the above statement. Choose the correct answer from the option. देखो, बोल रहा है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ synaptonymal। तो लेप्टोटीन के बाद क्या होता है, जाइगोटीन, जाइगोटीन में synaptonymal बना था, फिर पैकेटेड हुआ डिप्लोटीन। ये स्टेटमेंट सही है आपका। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। फॉल्स वाला तो नहीं जाएगा, सेकंड फॉल्स नहीं जाएगा, सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। अब देखो, फंस रहा है मैटर इसमें और इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। ग्रेजुअली आंसर सही जाएगा ये भी, इसीलिए आंसर यहाँ पे गया है फर्स्ट, है ना। अगर इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल की जगह सिर्फ लिख दे विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अंडर लेप्टोटीन स्टेज, तब ये हो जाएगा फॉल्स वाला, तब फॉल्स हो जाता है। नहीं। नेक्स्ट 131 का देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए, पेरेन्काइमा सेल से बना है, फुल्ली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल यहाँ पे बोल रहा है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोल रहा है, तो डी डिफरेंशिएशन का केस है। नेक्स्ट, द कैपेसिटी टू generate a whole plant from any cell of the plant is called टोटीपोटेंट नेचर का। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि टोटीपोटेंट नेचर का होता है कि कोई भी सेल है उसमें कैपेसिटी होल ग्रो करने का, तो वो क्या कहलाता है। अगर एक सिंगल सेल के पास कैपेसिटी हो होल बॉडी बनाने का, तो टोटीपोटेंट नेचर का कहलाता है। मैचिंग वाला क्वेश्चन फिर से दे दिया आपको, फर्स्ट सेकंड लिस्ट को मैच करवाना है यहाँ पे। तो जो मैच करवाएंगे हम लोग, क्या बोल रहा है, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एलिल कहलाता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जो सेकंड में यहाँ पे दो रहा है, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से जो क्रॉस होता है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, आपको पता है अच्छे से। फिर बोल रहा है क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट, तो बैक क्रॉस कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस की बात करेगा। तो एक ही को बच गया यहाँ पे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट, नहीं, ढेर सारा अगर सेट होगा तो पॉलीपोलाइडी। अब इसको चूज करोगे तो कौन सा निकल जाएगा, आपका थर्ड नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज इज। 134 में बोल रहा है द कोफैक्टर कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज एंजाइम है कार्बोक्सिल, जिंक। आंसर क्या जाएगा, जिंक। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आपका क्लासरूम में बोला हुआ क्वेश्चन सब है बच्चों। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ अभी तक, सारा आपका क्लासरूम का है, जो आपके नोट्स की लाइन से निकाल के मैं बता दूंगा, सारा आपका नोट्स की लाइन का है, और इवन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सब डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 में अगर देखोगे, तो दीज आर रिग्रेड रिग्रेड एज अ मेजर काउज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन बायोडाइवर्सिटी लॉस में होता है, कोई एक्सटेंशन भी होता है, नहीं म्यूटेशन नहीं है बात करते हम लोग, और इसमें हैबिटेट लॉस तो होता ही है, इसमें माइग्रेशन की भी बात हम लोग बायोडाइवर्सिटी में नहीं करते हैं। तो ए बी डी, ए बी डी चौथा आंसर जाएगा। नहीं,
अब देखो बॉटनी सेक्शन में आ रही है इधर 136 में जो आ गया है। नेक्स्ट किस में हम लोग बात कर रहे हैं, 136 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैचिंग दिया हुआ है यहाँ पे आपको, और मैचिंग में जो दिया हुआ आपका, तो यहाँ पे बोल रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैचिंग करना है। टाइप ऑफ स्टामेन दिया हुआ और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, टाइप ऑफ स्टामेन और उसका एग्जाम्पल। तो इसमें जो दिया हुआ है पहला मोनेंड्रस, तो मोनेंड्रस किस में होता है, तो मोनेंड्रस मतलब एक साथ टैनारोज में होता है, अरुल फूल जिसको हम लोग बोलते हैं। नहीं, डायडेल्फस कंडीशन की जो हम लोग बात करेंगे, तो डायडेल्फस कंडीशन किस में जाएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं डायडेल्फस कंडीशन का, तो डायडेल्फस कंडीशन जो होगा ये पी प्लांट में जाता है। पॉलीएडेल्फस कंडीशन की बात करो, पॉलीएडेल्फस किस में जाएगा, साइट्रस में होता है। ईपी फाइलस, ईपी फाइलस, तो जो एक ही को बच गया ईपी फाइलस लिली में, नहीं, तो ये चीज आंसर देख लो। तो वन का चौथा, वन का चौथा चौथा चौथा, तो ये ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा, तीन और फोर तो आंसर नहीं जाने वाला है। दूसरा का सेकेंड ये, तो ये भी कटा, तो आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैचिंग फिर से ग्लूट फोर, नहीं, हार्मोन जब पढ़ाया था तो ग्लूट फोर बताया था आपको, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। एक ही को ग्लूट का तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब आपको एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एक ही को ग्लूट के बारे में दिया है, आंसर चला गया फोर। तो पहला का चौथा, तो देख लो मैच करा के, पहला का चौथा इसी में आंसर आपका आ गया है। बट आप चाहो तो इसको पूरा मैचिंग करा सकते हो। बी में बोल रहा है इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या होता है, तो हार्मोन होता है, आसान सा क्वेश्चन है सब। ट्रिप्सिन की जो बात करेंगे, सी, सी जो है ये क्या है, ट्रिप्सिन, तो इंजाइम होता है। और कोलेजन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की बात करते हैं, नहीं, तो ये भी क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट आइए 138 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 138। 138 में जो हम लोग आएंगे, तो 138 में जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, दिया हुआ है आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल, मतलब क्रेब साइकिल का क्वेश्चन है, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो कौन सा स्टेज है जो ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट नहीं होता है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड जो बनता है, यहीं पे तो जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, नहीं, तो आंसर तो ये डायरेक्ट जाएगा इससे। मैम सेकेंड में 139 का जो दिया हुआ है आपका, फर्स्ट और सेकेंड का मैचिंग दिया हुआ है, जैसे पैट्रिक एसिड साइकिल, पैट्रिक एसिड साइकिल को आपको मैच करवाना है कि किस में मैच करेगा, तो साइटोप्लाज्म में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की ये बात कर रहा है सेकेंड, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा बच्चों, तो साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का जो होगा उसमें, तो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का ये है। और यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये, तो आंसर मिला लो इसमें, तो आंसर जैसे मिलाओगे तो पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, तो पहला का दूसरा एक ही को मैं, एक ही में आंसर आपका आ गया सेकंड। देखो बहुत सारा क्वेश्चन है जो एक ही बार में आपको हिट कर जाता है। अगर आपको आ रहा है तो एक ही बार पूरा करने का भी जरूरत नहीं, आप यहाँ पे टाइम बचा सकते थे। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, पहला और दूसरे को मैचिंग करना है। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, जो आपका क्लासरूम का डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब है, नहीं, तो बोल रहा है फ्रेडरिक ग्रिफिन, ग्रिफिन जो किए क्या किए, तो ग्रिफिन का एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, चूहा वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, नहीं, जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन है। फिर दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो जो सेकंड दिया हुआ है आपका, तो सेकंड में क्या दिया हुआ है कि ट्रांस ट्रांस जैकब एंड मोनार्ड, फ्रांसिस्को जैकब एंड मोनार्ड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैकब एंड मोनार्ड किसका, लैक ऑफ्रॉन का किए, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना किसका किए बच्चों, तो ये जेनेटिक कोड के बारे में बताए थे हरगोविंद खुराना। और मेथल्सन एस्ट्रॉल सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डायरेक्ट, ये सब सारो साइंटिस्ट देखिए एक ही साथ पूछ दिया आपका। तो इसका आंसर मिला लो, पहला का तीसरा, पहला का तीसरा, तो ये दोगो तो ऐसे भी कट जाएगा, पहला नहीं तो दूसरा आंसर जाएगा। और सेकंड अगर आप मिलाते हो तो सेकंड का चौथा, सेकंड का चौथा, तो ये भी कट गया आपको, ये सब याद न भी रहता, सारा क्वेश्चन अगर आपको याद न भी रहता इसका ऑप्शन, तो भी आपका ये बनाया जा सकता था। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन आपका आसानी से बनता है बच्चों। मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाया था, जो भी बच्चे मेरे होम बायोलॉजी क्लास के हैं, मैंने वो लोग को प्रैक्टिस भी करवाया है।
और इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है बायो का जो सिर्फ इलिमिनेट करके आप बना सकते थे और आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते थे बच्चों। इलिमिनेशन जहां होगा तो स्कोर वहां पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। नहीं, बहुत सारा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं बायो में की बात कर रहा हूँ, आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ढेर सारा क्वेश्चन है जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग आसानी से बन जाता है बच्चों। यहाँ पे जो 141 क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट में बोल रहा है इन C3 प्लांट की यहाँ पे बात कर रहा है, सम ऑक्सीजन जो है बाइंड टू रुबिस्को हैंस CO2 फ्रिक्शनल डिक्रीज। सही है, रुबिस्को एंजाइम के बारे में याद कीजिए, मैंने बताया था ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज दोनों होता है। तो ऑक्सीजन से अगर बाइंड करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन घटेगा, तो ये तो सही है। स्टेटमेंट सेकंड दे रहा है इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स हैव वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल सीट सेल डू नॉट शॉप फोटो रेस्पिरेशन। देखो C4 प्लांट में जनरली फोटो रेस्पिरेशन की बात ही नहीं करते हम लोग, नहीं, और होता भी है तो बहुत एडवर्स कंडीशन में बात करते हैं। वन सही सेकंड गलत, वन सही सेकंड गलत, आंसर जाएगा थर्ड। बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। फिगर ये दिया हुआ आपका एनसीईआरटी का फिगर है और बोल रहा है कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन इसके लिए देना है। बच्चों इतना फाइन है, आपको याद ही होगा डायरेक्ट ये देख के, क्वेश्चन का तो जरूरत भी नहीं है। ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट के बारे में बात किया है, ये इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात किया है। ऑप्शन देखो, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस साउंड फ्लोरिंग विल विथ वेल एक्सपोज स्टामेन, यही होगा। क्योंकि विंड जो हवा बहेगा तो ज्यादातर पोलन को यहाँ पे क्या कर देगा, तो रोकने का काम करेगा। नहीं, यहाँ पे क्या बोला कि एक्सपोज स्टामेन, तो स्टामेन यहाँ पे जो हो गया, तो ये इस तरह से हो गया बच्चों। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, मैचिंग फिर से आ गया। मैचिंग का अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड को आपको मैच करवाना है। यहाँ पे फ्लावर ये सब का नाम दिया हुआ है, कुछ पी का कॉटन मैंगो, और इसमें ये पूछ रहा है कौन किस में होगा। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे रोज, रोज जो होता है ये कैसा कंडीशन होता है, पेरी कैनस कंडीशन होता है। मटर की अगर बात करें, मटर पी, तो प्लासेंटेशन का क्वेश्चन है, मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है मटर में। कॉटन, अगर हम लोग बात करें कॉटन का तो सी, तो कॉटन जो होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। और मैंगो, हम लोग जो यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट जो है मैंगो, तो मैंगो ड्रूप होता है। तो देखो इसमें इसको भी आप इलिमिनेशन पे बना सकते थे। अगर मान लो कि आपको पहला रोज का पता है, रोज का, तो रोज वाला पता है तो आपका ये दोगो तो ऐसे ही कट जाता, बचता क्या, पहला नहीं तो चौथा आंसर जाएगा। और अगर पी का कॉटन या मैंगो कोई भी आपको पता है, तो उसमें भी मान लो कि हमको मैंगो का पता है, तो ड्रुप, ड्रुप जो है मैंगो में चला जाएगा, तो दो गो ऐसे ही कट गया है। तो यहाँ पे मैंगो का क्या चला जाता है, ड्रुप, तो डी का थर्ड, तो डी का थर्ड यही है, पहला आंसर जाएगा, ये ऐसे कट जाता है। मतलब चारों अगर ऑप्शन नहीं भी आएगा आपका, तो आप इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन बना सकते थे। और ये सब तब आएगा बच्चों जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब तभी आप कर पाओगे जब आपका खूब ज्यादा प्रैक्टिस होगा। आई थिंक आप लोग का अच्छा, अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो टेंशन नहीं लेने का है बच्चों। एक साल जम के तैयारी करना है और खूब प्रैक्टिस करना है, और आसानी से आप कहिए कि बायो में ऑलमोस्ट सारा ही क्वेश्चन आपको 100 में 90 ही बनाना था। और ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बोले तो 90% क्वेश्चन जो है, मैंने जो क्वेश्चन देखा अपने क्लासरूम से आया हुआ है बच्चों, जो कि मैं पहले भी अनाउंस किया था। मोर देन 90% क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्लासरूम से होगा। बच्चों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 144 का दे रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट फिर इन द मेंबर ऑफ पेयो फाइव, इसके लिए बोला पेयो चुनना है। तो अब देखो, अब करेक्ट वाला जो हम लोग को चुनना है, तो अब कैसे चुनेंगे, इसमें तो स्टेटमेंट पढ़ना होगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय 5 फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ए सेक्सुअल जूस्पोर की बात कर रहा है, और यहाँ पे चुनना क्या है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो करेक्ट ऑप्शन में ये सही चला जाएगा आपका। नेक्स्ट जो यहाँ पे बोल रहा है आपको बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, ये गलत हो गया, ओनली लिख के गलत कर दिया ये।
नहीं, तो ए और बी, तो ए तो सही है, बी नहीं जाएगा। आप देखो हम इलिमिनेट करते हैं, तो बी वाला तो ऐसे भी कट गया, बी वाला तो आंसर जाना ही नहीं, बच गया सेकंड और थर्ड। आइए इसमें देखते हैं, बी वाला तो जाना ही नहीं है। और देखो ए सही है, तो ए वाला जाएगा आंसर, तो ए वाला जाएगा आंसर, तो ये भी देखो कट गया। तो पूरा करने का भी आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको सारा नहीं भी आ रहा है तो भी आपका ये सब क्वेश्चन आसानी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 145 क्वेश्चन में जो दे रहा है, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी की बात कर रहा है, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की बात किया। व्हाट विल बी जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहा है, सेम इकोसिस्टम में। तीसरे नंबर पे बात कर रहा है बच्चों सेम इकोसिस्टम का। तो पहला में 100 है, नहीं ट्रॉपिक लेवल का बात कर रहा है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। आप ऐसे करो, जैसे ये प्लांट है, प्लांट को खाने वाला रेबिट है, रेबिट को खाने वाला फॉक्स है, फॉक्स को खाने वाला लायन। तो T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, और ये T4 है। और यहाँ पे बोल रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे कितना है, 100 है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब यहाँ पे 100 बोल दिया बच्चों, नेट 100 किलो कैलोरी पर ईयर, व्हाट विल बी द जीपीपी ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड का बोल रहा है जीपीपी, तो इसका जो एनपीपी, इसका जो जीपीपी होगा वही इसका एनपीपी होगा, इसका जो जीपीपी होगा वही इसका एनपीपी होगा ग्रॉस। तो कितना बचाएगा, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितना जाएगा, 10, यहाँ पे 10% लॉ में 10% जाएगा, तो 10x वाला कहानी हो जाएगा, आंसर जाएगा इसमें थर्ड। नेक्स्ट 146 में जो बात करेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई बैक्टीरिया। देखिए ई कोलाई में पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस रेप्लिकेशन का, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देना है हमको। बोला द डीएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में चलता है। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमरेज इन वन डायरेक्शन 5' to 3', ये भी गड़बड़ा गया। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' एज वेल एज 3 to 5, यहाँ गलती कर गया। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन, यही चौथा नंबर आंसर सही। आपको पता है 5' to 3' मूवमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब भी मूवमेंट की बात करेंगे 5' to 3' मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज का। मैंने बताया था कि प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, तो वहां उल्टा चलता है, लेकिन इसमें ये क्या चलेगा, 5 to 3 चलेगा ऑलवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व टू वेराइटी ऑफ प्लांट। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करता है, तो कैलस का नहीं होगा, सोमैटिक एम्ब्रायो प्रोटोप्लास्ट, यही होगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पे स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। इस लेंथ बनाना है, लेंथ जो जिब्रेलिन, आपको पता है जिब्रेला जो फंगस था, बेकाने डिजीज जो जापानीज फार्मर लोग डिस्कवर किए थे, तो जिब्रेला डायरेक्ट यान ये है। 149 का अगर हम लोग देखें तो मैचिंग फिर से दे दिया है, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को हम लोग को मैच करवाना है और देन आंसर करना है। यहाँ पे बोल रहा है रॉबर्ट में है, तो देखिए स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम में है, लॉन्ग ग्लोबल ये पे स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो पहला का आंसर चला जाएगा क्या, तीसरा। तो पहला का तीसरा देखो कौन सा है, दो गो तो ऐसे गया, पहला का तीसरा या तो सेकंड जाएगा, नहीं तो फोर आंसर अब जाएगा। अब देखो सेकंड और फोर जो जाएगा, अब देखो इसमें बी अगर हमको पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। अलेक्जेंडर यहाँ पे जो बात कर रहा है भॉन वाला, बी वाला, तो बी वाला जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ऐसे तो ये है, लेकिन अगला देखिए, मान लेते हैं कि आपको नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉल इनरिच, जो यहाँ पे बात कर रहा है पॉल इनरिच, तो वो क्या होगा, हाइपोथेसिस दिए थे, और डेविड टिलमैन,
डेविड टिलमैन जो यहाँ पे दिए हैं, नहीं, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम, ये। अब आंसर मैच करा के देखो तो ए और डी का दूसरा किसमें है? डी का दूसरा ये सेकंड, नहीं, तो सेकंड वाला आंसर जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए 150 जो है यहाँ पे, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो इसमें जब भी डीएनए होगा तो ये जस्ट लाइक प्रोकार्योटिक डीएनए होगा, तो प्रोकार्योटिक डीएनए में लीनियर तो कहाँ होगा ही नहीं, सर्कुलर होगा, डबल एक्सटेंडेड होगा, सिंगल एक्सटेंड होगा नहीं, आंसर क्या जाएगा? सेकंड, नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 151, फिर जूलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका। तो यहाँ पे मैचिंग आपका दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे मैच करवाने दे रहा है। तो बोल रहा है कि कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड की जो यहाँ पे बात कर रहा है वो किसके कारण? तो राइनो वायरस के कारण होता है, जो नाक से नीजिंग हम लोग मूव करते हैं, तो राइनो वायरस का यहाँ पे कहानी है। फिर दूसरा बोल रहा है हीमोजोइन, हीमोजोइन को निकालता है, प्लाज्मोडियम निकालता है, उसी के कारण थरथराहट आ जाता है। विडाल टेस्ट की जो हम लोग बात करते हैं, नहीं, तो टाइफाइड में विडाल टेस्ट किया जाता है। और एलर्जी की जो बात करेंगे तो बहुत सारे लोग को डस्ट माइट एलर्जी की जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब मैच करा लो, आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, फिर से मैचिंग है, मैचिंग नेक्स्ट जो है यहाँ पे, तो बोल रहा है कोकाइन। तो ये क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे आपको मैच करवाना है बच्चों। तो ये क्या होता है कोकाइन की जो बात करें, तो क्या आंसर जाएगा? सेडेटिव इन सर्जरी, सेडेटिव, सेडेटिव जो होता है वो तो मॉर्फिन चला जाएगा। मॉर्फिन यूज होता है सर्जरी सब में, यूज होता है, पेन किलर का काम करता है। मेरा जो ना भांग, तो भांग की जो बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैनाभा सटाभा, ये भांग का बॉटनिकल नेम है। तो दो गो सी और डी, सी और डी का मैच करा के देखो, इसी से आंसर शायद आ जाए। सी का है पहला, सी का पहला, तो ये कट गया, डी का दूसरा, नहीं। तो देखो, अब इसमें दोनों में ये दिया है, तो अब हम लोग को और भी चाहिए, तो हम लोग आंसर यहाँ एलिमिनेट नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट देखिए हीरोइन, बी। अब चलो इसको बनाते हैं। बी का जो है क्या हो जाएगा? पेपेबर सोमनीफेरम, याद होगा आपको, बी का चौथा, तो बी का चौथा, ये चौथा आंसर चला जाएगा, नहीं, ये कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर मैचिंग है, मैचिंग अच्छा खासा दिया है बच्चों, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करने दे रहा है। बोल रहा है फाइब्रस ज्वाइंट, नहीं, स्केलेटन सिस्टम से है ये। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइब्रस ज्वाइंट की बात कर रहा है। तो फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है? मूवेबल होगा कि इमूवेबल होगा? तो फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है स्कल में होता है, और वो जो मूव करेगा न के बराबर करेगा, कहने का मतलब इमूवेबल होता है। कार्टिलेज ज्वाइंट की जो बात करेंगे, तो कार्टिलेज ज्वाइंट क्या हो जाता है? तो ये वर्टिब्री सबको स्लाइट मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। हिंज ज्वाइंट की जो बात करते हैं, हिंज ज्वाइंट, तो हिंज ज्वाइंट क्या करेगा? नी ज्वाइंट जो होता है हमारा, हिंज ज्वाइंट है, लैपटॉप के लीड की तरह खुलता और बंद होता है। बॉल एंड सॉकेट, डी। तो बॉल एंड सॉकेट ह्यूमरस पेक्टोरल वाला जो होता है, ये बॉल एंड सॉकेट। आंसर क्या चला जाएगा? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा, मतलब यहाँ पे आंसर नंबर 4, आंसर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, 154 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। 154 में यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बोला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसमें कौन सा है? तो मैक्सेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या नहीं है? तो ये होता है। रिमेटॉइड्स अर्थराइटिस की जो बात करते हैं, ये भी होता है। गॉट की जो बात करें तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता है। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यहाँ पे जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटो इम्यून वाला में नहीं है। और देखें ई में, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, यहाँ पे ई वाला जो हम लोग यहाँ पे बात करें, ये हो जाएगा सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। तो ए बी और उसके साथ ई, ए बी ई, ए बी ई। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्लैपियन ट्यूब। नहीं, ये फ्लैपियन ट्यूब का कौन है? तो यूट्राइन फंडस, ये तो यूट्रस का पार्ट होता है, ये आंसर जाएगा। द
फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सब तो डायरेक्ट है, कंजर्वेटिव इवोल्यूशन हो जाएगा। नहीं, एनालॉगस का है तो कंजर्वेटिव इवोल्यूशन, होमोलॉगस होता तो डाइवर्जेटिव बोलते। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और सेकंड का, मैचिंग यहाँ पे दिया हुआ है आपका। और मैचिंग में जो दिया हुआ है बोलता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन एम्फिस इम्फेसिमा में यूज होता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि फिर आपका क्राई, क्राई वाला अभी कुछ देर पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये बीटी कॉटन का क्वेश्चन है। नहीं, तो ये क्या होगा, दो दो को क्राई दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। रुक जाइए अब, रुक जाइए रुक जाइए। कॉटन वाला एसी वाला होता है, बस ये भी। अच्छा, इसको छोड़ो। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जो यहाँ पे बात करता है, तो वो क्या आंसर चला जाएगा, एडीए, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एडीए। नहीं, अब इसको मैच कराओगे तो आई थिंक अब आपका मैचिंग यहाँ पे आ जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैचिंग क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे मिलाओगे बच्चों तो क्या होगा, पहला का तीसरा जो हम लोग मिलाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलाएंगे, पहला का तीसरा। तो पहला का तीसरा ये दोनों में नहीं है, तो आंसर या तो जाएगा सेकंड, नहीं तो जाएगा थर्ड। पहला का तीसरा में जो है बात कर रहे हैं। और बी का मान लो नहीं मिला है, ऐसे तो अब मिल जाएगा कि सब मिल गया एक, तो यही होगा। तो अब मैच कराओगे बी का चौथा, बी का चौथा, सी का पहला। तो बी का चौथा सी का पहला, देख लो कौन है, बी का चौथा सी का पहला, थर्ड आंसर जाएगा। नहीं, इस तरीके से आंसर चला जाएगा, कौन सा आंसर गया, थर्ड आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट जो हम लोग बात करें इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 158। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है बच्चों, 158 की हम लोग बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये आपका, से रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, बायोटेक में प्लाज्मिड से रिलेटेड। द फॉलोइंग डायग्राम गिवन साइड रेस्ट्रिक्शन साइट इन इकोलाई, PBR 322 दिया हुआ है, फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन। एक्स एंड वाई जीन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों। नहीं, ये दोनों जीन का आप लोग को पढ़ाया हुआ है। एक्स जीन को क्या रिस्पॉन्सिबल करेगा, कंट्रोलिंग द, यहाँ पे जो करेगा एक्स जीन, तो ये एक्स जीन रिस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शन, एक्स जीन इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एंड वाई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, ये दोनों नहीं है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ये है, तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत है। द एक्स जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए एंड वाई प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। ओरी साइट, ओरिजिन साइट, ये वाला आंसर तो बी लग रहा है, लेकिन और पढ़ लेते हैं। द जीन एक्स इज एक्स प्रोटीन इन्वॉल्विंग एंड प्लाज्मिड वाई फॉर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो ये एक्स वाई में है ही नहीं। वाई रिस्पॉन्सिबल रिकॉग्निशन, तो वो देखो देखो, एकदम आसानी से आंसर मिल गया। काहे, देखो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर है ये, एक अम्पलिसिलिन रेसिस्टेंट है और ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट है। तो आपका तीन जो ऑप्शन है ऐसे ही छट गया, पहला तीसरा चौथा। इसमें क्या दे रहा है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन के बारे में बात कर रहा है वो, नहीं है, जो कि है ही नहीं, होगा ही नहीं, तो इसीलिए वो सब क्या हो गया कि आपका हट गया। तो इधर आंसर ये चला गया। नेक्स्ट जो हम लोग इसी में और बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज assertion एंड द अदर लेवल एज रीजन। assertion रीजन का क्वेश्चन है। assertion यहाँ पे जो दे रहा है आपका, assertion 159 में जो assertion आपको दे रहा है बच्चों, बोल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ infant growth is recommended by the doctor for beginning a healthy baby। तो सही है गलत, तो ये तो सही है। कोलोस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर डेवलप रेसिस्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न, ये भी सही है। और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आंसर जाएगा ए आर करेक्ट एंड आर इज, पहला आंसर इसमें चला जाएगा बच्चों। आइए 160 नंबर, 160 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या दिया है। टीआई प्लाज्मीज, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। टीआई प्लाज्मीज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम स्टैंड 4, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, डायरेक्ट बताया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको। 161 में दे रहा है मैचिंग, फिर से दे रहा है, और जो भी मैचिंग का क्वेश्चन है आप आसानी से एक दो मैच करके भी बना सकते हो,
जैसे 161 को देखो हम कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पिल्रो, यहाँ पे ब्रेकिया नहीं, तो पिल्रो ब्रेकिया की जो बात कर रहा है तो मतलब हेमिकोडेटा। पिल्रो ब्रेकिया किस में चला जाएगा? चौथा। तो आपका क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, गलती हम बना रहे हैं। पिल्लो बैक्टीरिया इसमें नहीं जाएगा बच्चों। आंसर पहला का पिल्लो बैक्टीरिया टीनोफोरा होगा, टीनोफोरा में जाएगा। रेडुला बी, रेडुला ये मोलस्का के अंतर्गत आ जाएगा। देखो मान लो ये दो हमको आ रहा है, तो पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, तो पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, एक ही आंसर है यहाँ। नहीं तो इतना ही में आपको आंसर मिल गया, आगे आपको जाने का जरूरत भी नहीं है। और अगर मान लो कि न मिलता तो फिर हम लोग आगे बढ़ते। तब ई जो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं, एस्ट्रोमो कोड की जो बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाता है? हेमिकोडेटा। और एयर ब्लडर जो हो जाएगा, नहीं, ये आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं 162 में, गिवन बिलो आर सम स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, पास्ट टू रिसेंट बोल रहा है। अच्छा, ह्यूमन इवोल्यूशन को बोल रहा है कि अरेंज करने बोल रहा है वो बच्चों कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो होमो हिबेलिस पहले आया था। होमो हिबेलिस ये एक नंबर पे आएगा। होमो सेपियंस तो हम लोग हैं, नियंडरथल ये इससे पहले आया। ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला AD, AD, CV, AD, CV चौथा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एस्टेरॉइड हार्मोन। बोल रहा है इसमें से कौन सा एस्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, मतलब सेक्स से रिलेटेड हार्मोन नहीं है। कॉर्टिसोल है, ये भी है, ये भी है। ग्लूकागोन एस्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, मतलब आंसर जाएगा 4। नेक्स्ट है, इन बोथ सेक्स ऑफ कॉकरोच ए पेयर ऑफ ज्वाइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल टार्सिया प्रेजेंट ऑन। तो ये सिगमेंट पूछ रहा है कि किस सिगमेंट पे वो प्रेजेंट होगा। तो जो सेक्सुअल सेक्स की जो बात करते हैं वो 10th नंबर पे यहाँ कॉकरोच का होता है। ज्वाइंट फिलामेंट स्ट्रक्चर जो बात कर रहा है कितने नंबर पे होगा बच्चों? 10th पे होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है 165 का, आपको देखो इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी बिंगर इक्विलिब्रियम। हार्डी बिंगबल इक्विलिब्रियम को कौन अफेक्ट नहीं करता है? नहीं, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करता है, माइग्रेशन भी करता है। ये नहीं, चौथा नंबर आंसर जाएगा इसमें, चौथा। नहीं, कांस्टेंट जीन पूल ये नहीं, तो जीन पूल के फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, उसी को तो बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मैचिंग यहाँ पे फिर करने बोल दिया 166 क्वेश्चन। पोन्स, पोन्स को बोल रहा है कि मैच करवाइए, तो पोन्स को जो मैच कराइएगा, तो देखिए ये क्या लिखा, प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन, रेगुलेट द पोस्चर ऑफ द बैलेंस, नहीं, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, कंसर्न डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। आंसर तो पोन्स का यही लग रहा है, लेकिन चलिए हाइपोथैलेमस कनेक्ट करके देखते हैं। बी, बी वाला जो है हाइपोथैलेमस को हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल, देखो बी का चौथा कंफर्म है, बी का चौथा, बी का चौथा, बी का चौथा, एकलौता है, एकलौता में चला गया आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा। वन, यहाँ पे 67 का जो हम लोग देखेंगे, मैचिंग की जो बात कर रहा है, डिजीज दिया हुआ है, ये सब तो डायरेक्ट आपका लाइन है क्वेश्चन कि डाउन सिंड्रोम है, तो आपको अच्छे से पता है कितना नंबर क्रोमोसोम का ट्राइसोमी होता है। तो एक, एक का तीसरा, एक का तीसरा कौन सा है? एक का तीसरा एकलौता है, पहले में आपको छटा गया, आगे जाने का आपको जरूरत तक नहीं है बच्चों। ऐसे अब ये है, तो बी का क्या हो जाएगा? थैलेसेमिया, अगर ये याद रहता तो उससे भी काम चला जाता। सी, बीटा थैलेसेमिया 11 नंबर क्रोमोसोम की बात कर रहा है, नहीं नहीं, ये एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा है। और कैल्नीफिल्टर सिंड्रोम, कैल्नीफिल्टर डी। ओहो, थैलेसेमिया 11 नंबर, कैल्नीफिल्टर ये नहीं। ये कहने का मतलब कि एक सिंगल भी अगर आपको याद है तो उससे भी आपका काम यहाँ पे चल जा रहा था। तो थोड़ा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं, ये आपका ब्रेन टेस्ट कर रहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, बोल रहा है विच वन इज करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट। टेम्पलेट आपको दिया हुआ है और इसका आपको RNA बनाने का काम कर रहा है।
तो डीएनए से आपको आरएनए बनाना है बच्चों। तो डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो इधर 3' है तो इधर 5' थाइमिन है तो क्या आएगा, एडेनिन। एडेनिन है तो यूरासिल, साइटोसिन है तो गुआनिन, एडेनिन है तो यूरासिल, नहीं इसी तरह से चलेगा। थाइमिन है तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, फिर इस तरह से मैच कराइए, आपका फर्स्ट मैच कर जा रहा है। नहीं तो ये फर्स्ट जैसे मैच कर गया, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में 169 का जो क्वेश्चन है आपका, 160 बोल रहा है स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज असर्शन ए, और बी में जो बात कर रहा है रीजन। असर्शन बोल रहा है एफएसएच, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। एफएसएच एक्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल लीडिंग सेल इन मेल, नहीं तो क्या बोल रहा है, एफएसएच एक्स एज ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल और लीडिंग सेल इन मेल, लीडिंग सेल पे एलएच एक्शन करता है, गलत हो गया। और फिर जो दे रहा है आंसर रीजन में, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल द इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल, ये सही है। मतलब ए फॉल्स और रीजन एसर्शन फॉल्स, यहाँ एसर्शन रीजन ट्रू तो ये गलत हो गया, एसर्शन ट्रू गलत हो गया, एसर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, एसर्शन ट्रू नहीं गलत, ये आंसर जाएगा चौथा, नहीं इस तरीके से। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे 170 का 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। नेचुरल मेथड में क्वार्टस इंटरप्शन ये होता है, पीरियोडिक कप्टेंस ये भी होता है, लैक्टेशन एमेनोरेगा ये भी होता है, ये नहीं है। वॉल्ट वॉल्ट बैरियर मेथड में आपको बताया गया था। 171 का देखेंगे हम लोग अगर, तो 171 में बोलता है नॉन मेडिकेटेड आईडी। नॉन मेडिकेटेड आईडी कौन होता है, लिपर्स लूप, नहीं पहला का क्या हो जाएगा, तीसरा डबल एस शेप का होता है। तो पहला का तीसरा देखो तो मैच कर रहा है किसी से, हाँ ये या तो पहला नहीं तो चौथा, आंसर क्या जाएगा, या तो पहला नहीं तो चौथा। अब कोई और चाहिए। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या होता है, कॉपर को जो रिलीज करवाएगा आईयूडी, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। तो देखो बी का पाला, बी का पाला, बी का पाला, तो बी का पाला इसमें है, बी का पाला इसमें भी है, मतलब आंसर तक नहीं पहुंच पाए। अब सी में हार्मोन रिलीजिंग आईडी, हार्मोन, तो LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईडी होता है। तो सी का चौथा, सी का चौथा, सी का, तो ये गलत हो गया, ये आंसर जाएगा चौथा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हम लोग यहाँ पे, 172 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है और उसमें आपको चूज करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट होगा। बोल रहा है यहाँ पे एनिलिडा आर ट्रू सिलोमेट, एनिलिडा तो ट्रू सिलोम सही है। फिर बोल रहा है पोडिफेरंस आर सूडोसिलोमेट, गड़बड़ है। इसके एल्मिन्स आर एसिलोमेट, प्लेटी एल्मिन्स आर सिलो, मतलब ये सही होगा सेकेंड। नेक्स्ट, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन एज ABC, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। बच्चों एकदम सिंपल सा ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको अच्छे से पता है। तो ए वाला जो दिया हुआ है स्केलेटन, यहाँ पे जो दिया हुआ है ए वाला, ए क्या है देखो, इसको बिना ऑप्शन का ही आप इसको बना लो तो ज्यादा अच्छा है। ए वाला क्या है, स्केलेटन का दिया हुआ है, स्केलेटन मसल्स है। बी जो है यहाँ पे स्मूथ मसल्स दिख रहा है, ये कार्डियक है। अब मैच कराओ, ए स्मूथ नहीं, ए स्केलेटन है, ए स्केलेटन है, ए स्केलेटन स्मूथ कार्डियक, स्केलेटन इन्वॉल्ट्री स्केलेटन, बी आंसर सेकेंड आंसर। 174 देखिए, बोल रहा है यहाँ पे फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ पाथ फोर, नहीं कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट, तो कौन होगा बच्चों, एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो एक्शन पोटेंशियल चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द बंडल, अच्छा स्टेज पाथ फॉर कंडक्टिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट, तो एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो देखो ऐसे नोट्स वाला में आएगा, ऐसे नोट से आता है, बंडल ब्रांच होते हुए आएगा, एवी नोड में आएगा, एवी नोड, और उसके बाद पुरकेंजी फाइबर में लास्ट में जाएगा, पुरकेंजी फाइबर में लास्ट में जाएगा।
तो इधर होते एक दो तीन चौथा और ये पांचवा, मतलब फर्स्ट ई डी, ई डी, यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा, ई, फिर बनेगा, रुको कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं नहीं, यहाँ पे देखो देखो, एस ए नोट, फिर ए बी नोट, यहाँ पे जो है ई के बाद सी आएगा, एस ए नोट के बाद ए बी नोट, ए बी नोट के बाद जो आएगा बंडल में आएगा, बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश के बाद, हाँ सही तो है, अब बन गया, अब ये ऐसे आएगा बच्चों, यहाँ जरा कंफ्यूज कर रहे थे हम इससे, तो वह यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ई सी ए, ई सी ए डी बी, खोज लो, वाला ये, नहीं तो इस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, फिर मैचिंग आपका आ गया, मैचिंग यहाँ पे है, यहाँ पे जो मैचिंग दिया हुआ है आपका, देखिए मैच करा के कौन सा आंसर सही जाएगा, लाइपेज, पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक, देखिए बॉन्ड वाला हम बार बार बोलते थे, सॉरी बार बार बोलते थे कि ये आता है बराबर, देखिए अभी जस्ट पढ़ाया हूँ आप लोग को, और यहाँ पे आ गया न्यूक्लियेज बी, तो बी का जो दे रहा है न्यूक्लियेज, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, प्रोटीएज सी, प्रोटीएज प्रोटीन की बात किया, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का बात कर दिया, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो अब मैच करा लो, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, देखो पहले में यहाँ छटा गया, पहले में छटा गया, आगे नहीं भी आता तो भी आपका आंसर आ जाता है, इससे तो मैं मैचिंग करा दिया हूँ। फिर से नेक्स्ट मैचिंग है, देखो मैचिंग वाला क्वेश्चन बड़ा मजा आता है, अगर एक दो भी पकड़ में आ गया तो ये आपका बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए इसमें जो बोल रहा है 176 में एक्सोनिमी, एक्सोनिमी, तो एक्सोनिमी की जो बात कर रहा है ये, तो ये क्या होगा, सिलिया एंड फ्लैजिला में मिलेगा आपको, कार्टविल पैटर्न, तो कार्टविल बैलगाड़ी के चक्के के समान जो होता है, सेंट्रियोल है 9+, कार्टविल का 9+0 अरेंजमेंट, पहले भी आया है इस तरह का क्वेश्चन, क्रिस्टा, यहाँ पे जो बोल रहा है, तो ये किस में आता है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम में आता है, मैच करा लो, मैच कराओगे तो चौथा आंसर यहाँ पे जा रहा है, नहीं अभी अभी जस्ट सैटेलाइट क्रोमोसोम पढ़ाया हूँ मैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम के ऊपर में जो बताया गया था। खैर नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे मैच, यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मैचिंग करने का बात कर रहा है, और कैसे मैच कराओगे, तो यहाँ पे सब फेज और प्रोफेज और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, इसको मैचिंग कराना है, तो बोलता है डाइकाइनेसिस, तो आप लोग को यहाँ पे जो दिया है ये याद होगा कि मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट का यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस इस तरह से दिया हुआ है। तो पहला जो बोल रहा है डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस क्या होगा, कंप्लीशन की बात करेगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, पैकेटिन स्टेज आपको पता ही होगा, क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड बात करता है यहाँ, तो चौथा में यहाँ पे क्या दिया, जो दिया हुआ बी का चौथा, एपरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन, नहीं नोड्यूल, तो यही ना पैकेटिन, देखो इसी से पकड़ में आ जाएगा, बी का चौथा, आप एक से पकड़ने की कोशिश करो तो, बी का चौथा देखो, ये कटा ये कटा ये कटा, क्रॉसिंग ओवर, ये डायरेक्ट कहिए कि आपसे क्रॉसिंग ओवर पूछ रहा है, बस घुमा फिरा के बात किया गया और यहाँ पे मैचिंग करवा दिया है, उसी को थोड़ा टफ बना दिया है, नहीं तो आपसे एक लाइन में क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है ये पूछने की, ये पूछने का कोशिश कर रहा है। 178 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इनल, बोला है हाई पार्शियल प्रेशर और लेजर H+ कंसंट्रेशन, नहीं पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, तभी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। मैच फर्स्ट एंड सेकंड, फिर मैचिंग आ गया, नहीं और मैचिंग को अगर करवाओगे, यहाँ पे मैचिंग अगर हम लोग करवाएं इसका, तो देखें क्या आंसर आता है, तो यहाँ पे चलना पड़ेगा हम लोग को, पेट्रोफाइलम, देखो ए का थर्ड देखो तो देखो ये आंसर नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं जाएगा, या तो ये या तो ये, अब दोनों में से कौन सा जाएगा, क्योंकि ए का थर्ड ही दोनों में है। नहीं, ए का थर्ड यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या है, कि दोनों में आ गया, तो ये जो दोनों में आ गया, तो इससे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे ए का थर्ड, नहीं बच्चों,